So, boys and girls, what do we mean by the term resistance? What do you mean by the term resistance? Opposition to the flow of charge. Correct? It is the opposition to the flow of charge across a conductor. Across a resistance is directly proportional to L, where L is inversely proportional to A, area of the cross section of the conductor. So R is proportional to L by A. Correct? This is हो गया क्या ये कंसेप्ट अपना? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सुनो क्लियर? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज. New student, right? That day you were sitting on first bench. 90% somewhere, if I am not wrong. Yes? Example of substance having high resistance. Simple है question. Resistance सुना है पहले. Example of substance having high resistance. Rubber, plastic, wood, diamond, diamond, प्लास्टिक. घर पे जाना, बाउल रहता ना स्टील का बाउल, उसमें पानी लेना और नाक डुबा के ना मर जाना अंदर. कितना मिला रे तेरे को 10th में? 90. डूब जा चुल्लू भर पानी में. रबर, डायमंड, वो फिर भी नया है. हाँ, वो फिर भी नया है. वो क्या? वुड. बैंग योर हेड इन द वॉल. नो सर. 99% स्टूडेंट्स है ना यही मिस्टेक कर दे. 99. अरे वुड, प्लास्टिक, रबर इंसुलेटर है. इंसुलेटर जिसके थ्रू करंट पास ही नहीं हो सकता. काय का ऑब्स्ट्रक्शन. क्या लिखा है उधर? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ कंडक्टर. वुड कंडक्टर है, इंसुलेटर है. देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो मीन्स देयर इज एन ऑपोजिशन बट द चार्ज विल फ्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपोजिशन. द चार्ज विल फ्लो. देयर इज ऑपोजिशन बट द चार्ज विल. क्लियर? यस और नो? ये इंसुलेटर्स जो आप लोग बोल रहे हैं एग्जाम्पल, इंसुलेटर इज अ नॉन कंडक्टर. दिमाग लगाने का थोड़ा. लकड़ी का टुकड़ा है, उसको बड़ा करूं छोटा करूं, पतला करूं मोटा करूं, कंडक्शन पे फर्क पड़ेगा? नहीं.
प्लास्टिक, रबर, लंबा, पतला, मोटा, कंडक्शन पे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो क्या वुड, प्लास्टिक, रबर पे हम लोग ये L/A का फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो कहां से अप्लाई होएगा उस पर रेजिस्टेंस? लकड़ी का टुकड़ा बड़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, उसके थ्रू चार्ज पास नहीं हो सकता। इट कैन नॉट कंडक्ट, इट कैन नॉट कंडक्ट, वो एक नॉन कंडक्टर है। रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का। मतलब देर इज ऑब्स्टेकल, देर इज ऑपोजिशन, बट द चार्ज विल फ्लो, थोड़ा स्लो, बट इट विल फ्लो। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल, टंगस्टिन फिलामेंट बल्ब में रहता है ना, बीच में ऐसा कॉइल रहता है जो हिलते रहता है। अगर बल्ब को आपने जोर से हिला दिया तो वो फिलामेंट टूट जाएगा, बल्ब सत्यानाश, खत्म। एक दूसरा मटेरियल है अलॉय, निक्रोम वायर, निक्रोम वायर, हाई रेजिस्टेंस। जिंक, हाई रेजिस्टेंस। जिंक कौन सी कैटेगरी में आता है? सूडो मेटल, मेटल है लेकिन सूडो मेटल है, उसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कहां से करेगा कंडक्शन? हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मतलब हाई कंडक्शन। तो हाई रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताओ। लो रेजिस्टेंस मतलब हाई कंडक्टेंस, हाई। एग्जाम्पल कॉपर जो हम लोग यूज करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम यूज करने का औकात नहीं है। कॉपर इसीलिए, देखो आप बात को समझो, कॉपर इसीलिए भी यूज कर रहे हैं क्योंकि जो अप्लायंसेस है उसके अंदर जो कॉइल है वो कॉपर का है। आप सिल्वर का वायर यूज करेंगे। एक महल है राजस्थान में, वन ऑफ द रॉयल पैलेसेस इन राजस्थान, इट इज हैविंग इलेक्ट्रिफिकेशन वायरिंग ऑफ सिल्वर वन, बट वो बहुत पुराने जमाने का महल है, तब जब सिल्वर का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं था। टुडे इट इज वन ऑफ द प्रेशियस मेटल्स यूज्ड इन ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, having aesthetic appeal. Yes or no? आया समझ में? लिख लो, वाटर इज ए गुड कंडक्टर। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर इज ए इंसुलेटर। देखो तुम लोग फर्क समझो। देखो बैड कंडक्टर तो है, बैड ही सही, थोड़ा स्लो कंडक्ट करेगा। अंडरस्टैंडिंग? जैसे गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, नॉट ए स्टूडेंट। तो गुड स्टूडेंट स्टडिंग मोर, बैड स्टूडेंट स्टडिंग लेस बट स्टडिंग ना, नॉट अ स्टूडेंट नो स्टडिंग। तुम क्या करते हैं? तुम बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर को मिक्स कर देते हो। बैड कंडक्टर कंडक्ट तो करेगा थोड़ा स्लोली, और सिंपल लॉजिक लगाने का। तुम्हारे दिमाग में जो एग्जांपल आता है ना, तुम उस पर फॉर्मूला फिट करो कि मेरा फॉर्मूला उस पर फिट हो सकता है क्या फॉर्मूला फिट करने पे जवाब बदलेगा? हाँ बदलेगा, तो एग्जाम्पल राइट है। जैसा हमने वुड, प्लास्टिक, रबर के साथ किया, उसका लेंथ ब्रेथ चेंज करने का कोई फायदा नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला है? छोटा सा रबर भी इंसुलेटर है, बड़ा रबर का टुकड़ा भी इंसुलेटर ही है, चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? ए चिंटू ध्यान देना, तू हमेशा नीचे देखते रहता है। और तेरे डेस्क पे बुक क्यों नहीं है? बुक है तो बंद क्यों था?
क्या हुआ? What is the joke? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा? और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम, मीटर, ओम, सेंटीमीटर। बताता हूं कैसे आया, बताता हूं। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यस और नो। इफ अगर L हो गया 1 यूनिट, A हो गया 1 यूनिट स्क्वायर, तो क्या होगा? R इज इक्वल टू रो, यस और नो, क्लियर, 100%। R का यूनिट क्या है बताओ? अभी देखो, इधर ओम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो रो इज इक्वल टू ओम। अगर यहां मीटर होता, आ रहा है समझ में? तो जनरल क्या लिखने का? यूनिट, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? 100% अंडरस्टूड? हो गया तेरे सब एग्जाम खत्म आखिर? कल रिजल्ट है सर। कल ही रिजल्ट है? 2 दिन का खुशी खाली। खत्म कभी हुआ था एग्जाम? 27। आई शपथ, 27 को खत्म करके 4 तारीख को रिजल्ट। ये वो साउथ इंडियन पिक्चर का डायलॉग हो गया, जीने नहीं दूंगा, है ना? मतलब जीने नहीं, 27 को पेपर। अरे 4 दिन तो इसमें जी लेते ना, मतलब कम से कम कि रिजल्ट अच्छा आएगा, इस बहाने से 2 आइसक्रीम खिला दो, हैं? तुम कौन से कॉलेज में है? रुइया। डीपीज गया कि नहीं? डीपीज रुइया में ही है ना, माटूंगा। डीपीज नहीं मालूम तुझे रुइया में होके? सोच, मैं रुइया में नहीं था फिर भी मुझे डीपीज मालूम है। हाँ, अरे ऑनलाइन है तो क्या हुआ? Which metal pigment is responsible for photosynthesis? How many are neat over here? How? Explain. It is the core element of the photosystem. Photosystem? Basically, where the Hey, चुप बैठो, उसने करेक्ट आंसर दिया and she is explaining it also. Nice. What is your name? Priya. Okay. हर चीज में तुमको एलिमेंट ऑफ जोक ऐड करने गए, साला बड़ा होके जोकर बनेगा क्या? Photosynthetic pigment which is chlorophyll,
CHRO। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ना, जिसके सरफेस पे फोटोसिंथेसिस होता है, पूरा जो चैनल है ना, पूरा चैनल, उसको फोटो सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ भाई, टेंशन मत ले, आएगा चैप्टर के अंदर, यही कॉन्सेप्ट आएगा, समझे? नहीं है, आपको है बायोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है 12th में, बायोकेमिस्ट्री है चैप्टर। सो दैट पिगमेंट इज मैग्नीशियम which acts as a catalyst and regulates the rate of photosynthesis। जो हम बोलते हैं ना, ब्राइट सनलाइट मोर फोटोसिंथेसिस, डिम सनलाइट लेस फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ऑफ दैट Mg2+। Basically, it controls the capacity of the pigments to absorb the wavelength of the sunlight. Correct, it controls the capacity to absorb the wavelength। Now you told the right thing, but it is present in the chlorophyll pigment। चलो ठीक है। Why I asked this thing also has a reason, because it is related to this concept also, what we are going to discuss now। Conductance। Conductance, what is conductance? बोलो, बताओ। कंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है? बहुत से बच्चे एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, हाँ, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये वो स्टेटमेंट है जो एक्सपेक्टेड नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट विच इज एक्सपेक्टेड। ये बोल देने से कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको रेजिस्टेंस ही नहीं मालूम, तो और आपने बोल दिया कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस पहले ही नहीं पता था, अब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों नहीं पता है। ये एक अच्छा आंसर है देने के लिए, जो बोला ना उसने। बहुत से बच्चे इसको लिख के भी आते हैं, लिखने का फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं लिखने का। ये अच्छा आंसर है देने के लिए। किसके लिए? वाइवाज। 5 मार्क का वाइवा है, 6-7 सवाल पूछने वाला है टीचर, पूछ लिया अगर कंडक्टेंस क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपने गलत जवाब नहीं दिया है, लेकिन आपने एग्जामिनर को कंपेल कर दिया ये पूछने के लिए, ओके व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो हुआ क्या, 2 से 3 सवाल कवर हो गए ना। एग्जामिनर मुश्किल से 5-6 सवाल पूछ सकता है। उसने तुमको व्हाट इज रेजिस्टेंस ये सोचकर पूछा, क्योंकि तुमने बोला कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मुझे और कुछ नहीं मालूम कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में, बट अपने को तो मालूम है। लेकिन हमने कंपेल कर दिया उसको सवाल पूछने के लिए। ये हैबिट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज इन सिंपल वर्ड्स इट इज कॉल्ड बीटिंग अराउंड द बुश। 2 ही 4 कंसेप्ट है जो मुझे आता है, घुमा फिराकर मैं उसी के इर्द गिर्द का आंसर दे रहा हूं। समझे? ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़े इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाने का फिलहाल सपना देख रहे हैं, तो फिलहाल तो रियलिटी नहीं हो सकता ना, ड्रीम ही हो सकता है ना एक, जिसको आपको फुलफिल करना है 1 साल में। क्योंकि वहाँ पर यही वाइवा 50 और 100 मार्क का हो जाता है, 100 मार्क्स। और वहाँ पर आप इकलौते नहीं हो, 4 या 5 लोग होंगे आपके साथ, सबको सेम सवाल पूछाएगा, बताओ व्हाट इज कंडक्टेंस, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। अब इसको अगर पहले पूछ लिया, इसने बोल दिया, तो ये जो भी बोला है वो तुम नहीं बोल सकते, जो ये बोल देगा वो ये नहीं बोल सकता। ये रहता है, हाँ उसको नहीं, ऐसा नहीं रहता है ना। तो आप समझ नहीं रहे हो, अगर सारे पॉइंट्स एक ही या 2 ही बच्चे ने खत्म कर दिए ना, तो उनका फिर सवाल चेंज हो जाएगा, उनका सवाल चेंज हो जाएगा। वो कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे, वो ये पूछेंगे कि बताओ ये जो बोल रहा है वो सही है, तुम्हारे हिसाब से ये कितना सही है, कौन से कंडीशन में ये सही है और कौन से कंडीशन में ये सही नहीं है। ये रहता है, एंड यू हैव टू डेवलप दैट स्किल। डेवलप हम लोग सब ये करते हैं। आपका घर का कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो ख़राब हो गया या कुछ हो गया, या तबीयत ही ख़राब हो गया, एक डॉक्टर के पास गए, उसने कुछ
डायग्नोसिस बताया, डोंट वी टेक अ सेकेंड ओपिनियन? दूसरा डॉक्टर भी वही चीज बताने वाला है, शायद थोड़ा और डिटेल में बता देगा या कुछ और कंडीशंस बता देगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बट पूछा ना अपने 2-3 जन को, उसके बाद भी अपने को तसल्ली नहीं होता है। जो नर्स आ रही है इंजेक्शन देना, उसको भी पूछते हैं ये दवा बराबर है ना, वो डॉक्टर बराबर था ना, उसके मरीज ठीक होते हैं ना। सेम थिंग हैपेंस विद इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स ऑल्सो. So they have done those methods of evaluation because of those conditions. How will you be able to defend yourself when you are out in front of 10 other doctors or 10 other engineers? That is the thing. अरे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो गया है उधर, लो ना, पकड़ो ना यार, देख रहा है। हाँ तो कंडक्टेंस क्या है? अरे बाद में बांटना, उसको रख दो अभी। द ईज विथ विच चार्ज कैन फ्लो अक्रॉस अ कंडक्टर, द ईज विथ विच चार्ज कैन फ्लो अक्रॉस अ ease with which charge can flow across a, इसके बाद आप लिखो कंडक्शन अलग है, कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी सेम है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। कहां से आया है स्टेटमेंट? कंडक्टेंस का सिंबल है G. G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. A इज एरिया ऑफ, एरिया ऑफ area of cross section of the L is length of the conductor. Clear? So G proportional to A by L. ये ना, ये फॉर्मूला G प्रोपोर्शनल टू A बाय L, यहां से आया है ये स्टेटमेंट, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि अपने को क्या, R इक्वल टू L अपॉन A, इधर क्या हो गया A अपॉन L, A अपॉन L मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा है। स्टेटमेंट बनाओ, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। बोलने का इस स्टेटमेंट से हम बताना क्या चाहते हैं? हम बताना ये चाहते हैं कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में कभी जमता नहीं है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस। क्लियर? खत्म नहीं हुआ, रुक। ये के है ना, स्मॉल के है, क्या है? इसका नाम क्या है? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और क्लियर? श्योर? नोट इट डाउन। चलो पे अटेंशन नाउ। G is equal to K A by L. Yes or no? Yes. Now if A is equal to 1 unit, hey please shut up and pay attention now. Area is 1 unit square and length is 1 unit. So then we can say that G is equal to, this K is small, huh? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या रहेगा? कंडक्टेंस पूछ रहा हूं,
कंडक्टेंस पूछ रहा हूं. यूनिट ऑफ मो, या फिर ये सीजीएस यूनिट है, दूसरा है सीमेंस. सीमेंस नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कंपनी सीमेंस. सीमेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं सुना है? घर पे जाके गूगल कर लेना, ठीक है. कंडक्टिविटी का क्या रहेगा? यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी देखो, अभी सुनो. G इज इक्वल टू के ए बाय एल. तो G की जगह पे आ गया मो के 1 मीटर. वन मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर. अभी इसको क्या लिखेंगे? तो के क्या हो जाएगा? या फिर इसको लिख सकते हैं यस और नो. इसका शॉर्ट फॉर्म है एस एम रेज टू -1. क्लियर? नोट दिस डाउन. चलो पे अटेंशन. क्या कोलरॉश लॉ? इट्स कोलरॉश लॉ. हाँ, तो लिखते वक्त तो वैसे ही लिखना पड़ेगा ना, कोलरॉशस लॉ. So what this law means, what it explains, let us try to understand. It's a very simple thing. First of all, it is talking about electrolytes. It is talking about next. Electrolytes conduct charge. Correct? Yes or no? It is possible for electrolytes to conduct charge by forming ions. Yes or no? Electrolytes dissociate to form ions, oppositely charged ions, and by forming oppositely charged ions they participate in conduction of charge. Yes or no? Let us suppose we are traveling on the road in a car. You are sitting in a car, the car is moving on the road. Signal आ गया. All the cars, bus, trucks, vans will halt. Signal is red. अच्छा खासा 2-3 मिनट का सिग्नल है. अब इसमें हम क्या नोटिस करते हैं? एक साइकिल चलाने वाला रुकता नहीं है. मोटर बाइक चलाने वाला रुकेगा, लेकिन ही विल ट्राई टू नेविगेट फ्रॉम इन बिटवीन द कार्स, फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड, एंड ट्राई टू मूव अहेड एज मच एज पॉसिबल.
यस और नो? करेक्ट. लेकिन जो बड़े कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, बसेस, ट्रक्स, जैसे ही सिग्नल रेड हुआ, जितना वो लोग चल रहे थे उतना चल के रुक गए. यस और नो? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो ये लोग कभी मूवमेंट ऐसा ही है. इफ द आयंस आर बिग, cation and anion, they are big, so movement is slow. देखा रहेगा आपने कभी रोड पे बस जा रहा है, ट्रक जा रहा है, आप ही शायद कार में जा रहे हो, बाजू में से अचानक स्पीड में एक बाइक, क्या? यस और नो? इफ द आयंस आर स्मॉल, the movement of ions is so conduction is, ions are big, ions move slowly because there are chances of, ये कोल्यूशन होता भी है बिकॉज सब उसी पानी में घूम रहे हैं ना. जैसे रास्ते पे cars, they move according to their speed. Buses and trucks move according to their speed. Why? Because they don't want to collide with each other. Accident नहीं चाहिए. Yes or no? Same is the thing with these ions. Ions move slowly. They are not very fast. They are not very fast. They are slow. The speed of movement of ions depend upon their size. कटायन एनायन छोटा है, फट से मूव होगा, कंडक्शन का रेट हाई है. कटायन एनायन बड़ा है, आस्ते आस्ते मूव हो रहा है, बीच में रास्ते में टक्कर भी हो रहा है, फिर भी मूव हो रहा है. अच्छा, टक्कर होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना डायरेक्शन बदल देगा. NaCl टूट गया, Na प्लस Cl माइनस, अब Na प्लस निकला कहां? टूवर्ड्स द Na प्लस कैथोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. Na प्लस जा रहा है टूवर्ड्स कैथोड, Cl माइनस जा रहा है टूवर्ड्स एनोड. रास्ते में एक दूसरा Na प्लस मिल गया, टक्कर होएगा उससे, लेकिन Cl माइनस अपना डिसीजन चेंज करने वाला. Cl माइनस फिक्स है भाई, क्या अपने को एनोड पे ही जाना है, खत्म. रास्ते में 10 बार 10 अलग Cl माइनस मिलेंगे, 10 अलग Na प्लस मिलेगा, सबसे टक्कर होएगा, चलेगा, लेकिन अपने को पहुंचना कहाँ है? एनोड पे. उसके डेस्टिनेशन फिक्स्ड है. लेकिन रास्ते में बहुत सारे दूसरे बड़े बड़े ऑपोजिट आयंस होने के वजह से डीले हो गया. अगर Cl माइनस छोटा रहता, दूसरा आयन भले ही बड़ा रहता, क्योंकि Cl माइनस छोटा है, Cl माइनस फट से निकल जाता. या Cl माइनस बड़ा है लेकिन दूसरे आयन छोटे हैं, तो Cl माइनस को छोटे मोटे आयन्स की वजह से फर्क नहीं पड़ता. फर्क कब पड़ता है? कटायन अनायन दोनों बड़ा है, तो रेट ऑफ कंडक्शन क्या हो गया? कटायन अनायन दोनों छोटा है, फास्ट. कटायन बड़ा है, अनायन छोटा है, फास्ट. अनायन बड़ा है, कटायन छोटा है, फास्ट. सो ये जो रेट ऑफ कंडक्शन है क्या है? ये किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द आयन formed by the electrolyte. Size of the ions formed by the clear, sure. Kohlrausch's law. The law states that at infinite dilution, the
द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब पानी, पानी तो मैंने इतना ज़्यादा लिया है कि सारा इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिसॉल्व हो जाए, जो डिसॉल्व ही नहीं हुआ वो डिसोसिएट। अंडरस्टैंडिंग? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स व्हाट? यू हैव टेकन सफिशिएंट वाटर टू डिसॉल्व द इलेक्ट्रोलाइट, यू हैव टेकन टू डिसॉल्व द इलेक्ट्रोलाइट, सफिशिएंट वाटर टू डिसॉल्व द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पानी का कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर पानी का कमी हुआ तो ऑटोमेटिकली आयंस का नंबर कम हो जाएगा, और आयंस का नंबर कम हो गया तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा। तो यहां पर अब बात समझ रहे हैं ना, कंडक्शन स्लो होने के पीछे कारण क्या है? साइज ऑफ आयंस, पानी नहीं, पानी कम है, पानी कम है तो आयंस कम डिसॉल्व हुए, इलेक्ट्रोलाइट कम डिसॉल्व हुआ, इलेक्ट्रोलाइट कम डिसॉल्व हुआ तो आयंस कम बने, ये एक अलग चीज हो गई। तो वहां पर रीजन फॉर स्लो कंडक्शन क्या है? लेस वाटर। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? भाई पानी बहुत है, इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसॉल्व कर दिया हूं, कोई इलेक्ट्रोलाइट अनडिसॉल्व बचा नहीं है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट भी हो गया है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है आयंस का कि आपस में सब टकराते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? क्लियर? श्योर? So the law states that at infinite dilution the rate of movement of ion in any electrolyte is independent of each other and contribute to conduction of charge। मतलब NaCl है, NaCl टूट गया है, अब Na प्लस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके साथ रास्ते में कुछ भी हो, वो कहाँ पर जा रहा है? कैथोड पे। Cl माइनस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आजू बाजू में कोई भी आयंस हो, वो कहाँ जा रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मैं एक Cl माइनस हूँ, मेरा काम है एनोड पे पहुँचना, बाजू वाला Cl माइनस क्या कर रहा है? रास्ते में और एक Na प्लस मिल गया, उधर दो Na प्लस का रिपल्शन चल रहा है, उधर एक NaCl का टक्कर हो गया, मुझे ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ वी बिहेव ऑन द रोड, हाउ वी बिहेव ऑन द रोड। आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, आप जा रहे हैं, टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपका व्हीकल थोड़ा डैमेज हो गया, इसका ये मतलब नहीं है ना कि आपका डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा कि चल तू किधर जा रहा था मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, नहीं ना। आप 2 मिनट के लिए अपने कार से बाइक से उतरेंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकल गया, बाइक में कार में बैठे चले गए अपने काम पे, आपका डेस्टिनेशन चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन आप डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचे, अगर कि रास्ता खाली होता तो आप डेस्टिनेशन पे फास्ट पहुंच जाते। मान लो रास्ते पे लोग नहीं है, लेकिन रास्ता ही आधा खोदा हुआ है, तो भी आपका रेट ऑफ मूवमेंट स्लो हो गया, बिकॉज द रोड इज नैरो, रोड ही नहीं है, चलाएंगे कहां? इसमें आपका स्पीड दूसरे से टक्कर होने की वजह से कम नहीं है, बिकॉज द रोड इज नैरो, दैट इज वाई योर स्पीड इज लेस। तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन ने। तुम पानी ही कम लिया तो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व ही नहीं हुआ है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ है वो डिसोसिएट नहीं होगा तो कंडक्शन स्लो है। क्यों है स्लो? आयंस में टक्कर के वजह से नहीं, आयंस बने ही नहीं, पानी कम है इसके वजह से। तो पानी हमने सफिशिएंट लिया। हमको क्या अंडरस्टैंड करना है? बिहेवियर ऑफ आयंस। हमको क्या अंडरस्टैंड करना है? बिहेवियर ऑफ आयंस। बिहेवियर ऑफ आयंस समझने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का पूरी तरह डिसॉल्व होना जरूरी है। और इलेक्ट्रोलाइट कब डिसॉल्व होगा? जब पानी हद से ज्यादा है, इनफाइनाइट। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? Let us try to understand this diagrammatically also. Let us say ये अपना कंटेनर है, तू स्केल लेके बनाना। कौन है ये?
Yeah, please. What is this? Lot of water. अब ये क्या बन जाएगा? Yes or no? Now this Na plus will move to the and Cl minus will move to the. Yes or no? Understanding? The rate of movement of ions. देखो Cl माइनस का एनोड पे पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि Cl माइनस एनोड पे पहुंच के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी Na प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा. तो ये जो भी केमिकल चेंजेस है ये होने के लिए आयंस का अपने इलेक्ट्रोड पे पहुंचना ज़रूरी है. एंड आयन कितनी जल्दी या कितने लेट से पहुंचेगा ये डिपेंड करेगा उसके साइज पे. क्लियर? Please don't talk, girls. Now we go to the concept of lead accumulator. This is the last concept of the day. Please pay attention. And it's a huge one. Full length question of 4 mark and at least 1 to 2 multiple choice questions based on this concept will come. Please pay attention. Lead accumulator.
आपने डैनियल सेल किया हुआ है, आपको ये पता है दैट डैनियल सेल इज अ प्राइमरी सेल, दो हाफ सेल्स हैं, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। ये एक सेकेंडरी सेल, इट इज अ सेकेंडरी सेल। मतलब क्या, द केमिकल ऑफ द सेल डज नॉट गेट destroyed. Chemical of the cell the cell can be used repeatedly. The cell can be used repeatedly. The cell functions in two parts. Discharging and recharging. Discharging and clear? Now the electrodes of the cell are made up of lead and lead oxide. इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है? Please don't talk. The chemical of the cell is 38% concentrated H2SO4. Lead accumulator. It is the modern day इन्वर्टर. मॉडर्न डे समझ में आ रहा है? इन्वर्टर. अरे एक मिनट रुको यार, बहुत बड़ा आंसर एक्सप्लेन करने दो पहले. ये तो बस 4 पॉइंट लिखा है. दिस सेल you cannot label it as a galvanic cell, you cannot label it as a electrolytic cell, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक भी गैल्वेनिक भी. certain part of its functioning is like galvanic cell, certain part of the functioning is like electrolytic cell. that is the thing. secondary क्यों बोलते हैं इसको? chemical is not getting destroyed. chemical is not getting destroyed. जैसा हमारा सेल फोन का बैटरी है, उसके अंदर भी केमिकल है, बट दैट केमिकल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय. जब इसका फ़ोन का चार्ज कम हो जाता है, हम क्या करते हैं? चार्जर से कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर चार्ज अक्यूमुलेट करते हैं. और ये बोला गया है कि फ़ोन को चार्ज करते वक्त यूज़, क्योंकि वो क्या कर रहा है? चार्ज को अक्यूमुलेट कर रहा है. अब उसी वक्त आप फ़ोन को यूज़ करेंगे, मतलब आप उसी वक्त फ़ोन को बोलेंगे दैट जो स्टोर्ड चार्ज है उसको सप्लाई करो. तो आप दो अपोजिट वर्क बोल रहे हैं, यस और नो? स्टोर ऑल्सो, सप्लाई ऑल्सो. लफड़ा क्या होगा? फ़ोन गर्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने लगेगा? देखो, जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर आ रहे हैं, अक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसी रास्ते से उसी वक्त तुम इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हो नहीं नहीं बाहर भी आ, फ़ोन के सर्किट में आ, मेरे को व्हाट्सएप यूज़ करने का है, नहीं तो गैलरी यूज़ करने का है. तो फ़ोन जल्दी क्या हो जाता है? गर्म, बिकॉज ऑफ कोल्यूजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स.
इसके लिए बोला जाता है फ़ोन को चार्ज करते वक्त यूज़ नहीं करना। उसी का बड़ा फॉर्म है इन्वर्टर, और इन्वर्टर को पुराने ज़माने में बोलते थे लेड अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर इन्वर्टर क्या करता है, जब भी गवर्नमेंट का सप्लाई आ रहा है तभी क्या कर रहा है, अपने अंदर चार्ज स्टोर कर रहा है। कभी अगर गवर्नमेंट का सप्लाई चला गया तो जितना स्टोर्ड है उतना ही सप्लाई करेगा। 2-4 लाइट 2-4 फैन से कनेक्टेड है इन्वर्टर, लाइट फैन चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अमाउंट स्टोर हो रहा है वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि लाइट फैन फ्रिज एसी टीवी सब चलने लग जाए। सब नहीं चलेगा, एक आधा कुछ चलेंगे, क्योंकि पोटेंशियल इज स्मॉल। बट वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड। व्हाट इज स्टोर्ड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केमिकल फॉर्म। इन विच फॉर्म? Chemical form. Stored chemical energy is supplied in electrical form. इलेक्ट्रिकल को स्टोर करेगा केमिकल फॉर्म में, केमिकल को सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। क्लियर? यस और नो? बहुत से बुक्स में लिखा हुआ रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट एंड टीचर दोनों कम्युनिटी ये टर्म यूज कर लेता है कि लेड अक्यूमुलेटर इज ए रिवर्सिबल सेल। रॉन्ग आंसर। इट इज यूज्ड रिपीटेडली। रिवर्सिबल नहीं है। जिस वक्त आप लेड अक्यूमुलेटर के अंदर चार्ज अक्यूमुलेट कर रहे हैं उसी वक्त वो चार्ज सप्लाई नहीं कर सकता, या तो वो स्टोर कर रहा है या फिर वो सप्लाई कर रहा है। रिवर्सिबल जब आप बोलते हो मतलब क्या, टू ऑपोजिट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। इसमें सेम टाइम स्टोर करते वक्त ये सिर्फ, सप्लाई करते वक्त सिर्फ। गॉट इट? क्लियर? लिखो, ये लिखो, दिस इज जस्ट 10% ऑफ द आंसर। डन? The cell can store electrical energy in, and it can supply stored chemical energy in the cell functions in two parts. बताया था ये? हाँ, now pay attention. During discharging and during रिचार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्ज होएगा और रिचार्ज होएगा, चार्ज नहीं। चार्ज कोई भी सेल एक ही बार चार्ज होता है जब वो फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर किया जाता है, एट दैट टाइम इट इज गेटिंग चार्ज्ड।
After that it gets discharged. If it is a secondary cell, it can get recharged again. So discharge, recharge is a process. Discharging and charging नहीं लिखना, गलत हो जाएगा. Now during discharging, two things are happening. During recharging also two things are happening. During discharging, what happens? The chemical, that is H2SO4, gets dissociated. The chemical H2SO4 gets Dissociated. The cell functions as a galvanic cell. The cell functions as a during recharging, the chemical, that is, gets regenerated and the cell functions as a electrolytic cell. Clear? Chemical H2SO4 gets dissociated, cell functions as chemical H2SO4 gets cell functions as Electrolyte cell. clear? Wait. It can store electrical energy in chemical form and it can supply the stored chemical energy in इलेक्ट्रिकल. तो इसी वजह से इस सेल को क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज it is also known as a clear? Understood? Pay attention.
This is your lead accumulator. You have series of electrodes, that is 2 anode and 2 cathode. After every anode there is a cathode, and then again an anode and a cathode. Now your anode is negative, cathode is positive. Cell functions as a galvanic as well as an. ये जो कंटेनर होता है ना, प्लास्टिक का होता है, तो इसके लिए इधर इनर लाइनिंग रहता है वैक्स का. दिस वैक्स will do what? It will prevent the acid coming in contact with the material of the container, क्योंकि कंटेनर का तो मटेरियल प्लास्टिक का है. एसिड उसमें क्या करेगा? होल्स कर देगा, एंड ऑल द केमिकल विल लीक आउट. इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो इट इज हैविंग अ प्रॉपर इंसुलेशन. अंडरस्टूड? Chemical is 38% concentrated. Your material of anode is lead and the material of cathode is lead oxide. Clear? Note this diagram down. Hard plastic, yes. उसके लिए हमको वैक्स तो मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं. मटेरियल चेंज करेंगे तो एसिड उसके साथ और ज़्यादा रेडिली रिएक्ट कर जाएगा. प्लास्टिक नहीं लोगे तो क्या लोगे? मेटल लोगे. ग्लास तो डेलिकेट है, बचा मेटल. मेटल के साथ तो एसिड और रेडिली रिएक्ट करे. Now let us understand the reactions. Pay attention. We are talking about discharging. आपको इधर कुछ भी बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है. डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होता है? The acid gets dissociated. Acid gets dissociated. Please pay attention on the reactions. Note down later on. Draw diagrams later on. Pay attention. Acid gets dissociated. This is a trick. How you are supposed to remember the reactions without by hearting. अब कुछ reactions हैं जो एनोड पर होंगे, and likewise कुछ reactions हैं जो एनोड पे हमेशा हमको क्या देखने के लिए मिलता है, और कैथोड पे हमेशा क्या देखने के लिए मिलता है. क्लियर? अच्छा, अब एनोड कैथोड डिस्चार्जिंग है. व्हाट इज हैपनिंग? सो सबसे पहला रिएक्शन क्या रहेगा? एसिड विल गेट डिसोसिएट फॉर द एनोड ऑल्सो एंड फॉर द एसिड डिसोसिएट हो जाएगा. क्लियर? यस और नो? अच्छा, सेकेंड, एनोड का मटेरियल क्या है? एनोड पे हम कौन सा रिएक्शन देखते हैं? ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ
1 + 2 इज, हाँ अरे उसका इंपॉर्टेंस है यार। 1 से हम लेंगे सल्फेट, 2 से हम लेंगे लेड, तो Pb2 + SO4 - 2 PbSO4। क्लियर है ये? यस और नो? अंडरस्टूड। अब हम आते हैं नेट एनोड पे। नेट एनोड रिएक्शन, नेट एनोड रिएक्शन क्या रहेगा? 2 + 3, 2 + 2 क्या है? 3 क्या है? यस और नो? करेक्ट है ना? अरे यस और नो? तो अभी इसमें देखो क्या होगा। Pb2 + एक जगह पे लेफ्ट पे है, एक जगह पे राइट में है। क्या बच गया? क्लियर है इतना? इसमें डाउट है कहीं पे? कुछ भी बाय हार्ट करने जैसा है इसमें? इट कैन बी अंडरस्टूड वेल, यस और नो? लेट अस हैव अ लुक एट कैथोड। कैथोड का पहला रिएक्शन क्या था? एसिड है, डिसोसिएट हो रहा है, डिस्चार्जिंग है। तो अगर एनोड के लिए डिसोसिएट हुआ तो कैथोड के लिए भी हो गया। कैथोड का मटेरियल क्या है? रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? तो कितने का गेन रहेगा? रिडक्शन का एक और डेफिनेशन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है अपने पास जो अभी तक यूटिलाइज? ये यूटिलाइज हुआ था क्या? ये भी यूटिलाइज नहीं हुआ था। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? 4H+। क्लियर? देखो क्या होगा। दिस विल ब्रेक इनटू Pb and O2. दिस Pb will then become Pb2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों यहां पर चले जाएंगे और ये बन जाएगा, और फिर ये 4H और ये O2 सिंपल। मैकेनिज्म समझा? यस और नो? कैसे बन रहा है? PbO2 से 2H2O और Pb2+। क्लियर? श्योर? पे अटेंशन। सेकेंड रिएक्शन में यहां पे Pb2+ है। सेकेंड रिएक्शन में यहां पे भी Pb2+ था। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? दिस and this will combine in 3, Pb2+, क्लियर? अब क्या होगा? नेट
net cathode reaction, that is two plus, what is 2 plus gives, yes or no? Pb2 plus yes or no? क्या होगा वापस? ये जो Pb2 प्लस है और ये जो Pb2 प्लस है, ये दोनों क्या बचेगा फिर अपने पास? Yes or no? Let this be Roman 2. Let this be Roman 1. आ रहा है समझ में? Yes or no? नेट कैथोड समझा या नहीं? श्योर है? समझ रहे? पे अटेंशन, वेट। फर्स्ट रिएक्शन एनोड और कैथोड का सेम है, थर्ड रिएक्शन एनोड और कैथोड का ये रिएक्शन है खाली सेकेंड वाला कैथोड का जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? ऊपर जो 2 लिखा है उसको ही नीचे लिख रहे हो, कॉमन आयंस को कैंसिल कर रहे हो, नेट एनोड मिल रहा है। ऊपर जो 2 रिएक्शंस है उसमें से ही कैंसिलेशंस करके आपको नेट कैथोड मिल रहा है। आगे जाके क्या करेंगे? नेट एनोड प्लस नेट कैथोड, नेट डिस्चार्जिंग। आया समझ में? इसमें कहीं पे भी कुछ भी बाय हार्ट करने जैसा है? क्लियर है कंसेप्ट? नोट इट डाउन फास्ट। इट्स डन? नेट डिस्चार्जिंग क्या रहेगा? नेट एनोड प्लस नेट कंसेप्ट बाकी है भाई। 11:10 हुआ तो क्या हो गया? बैठो तो टाइम को पक्का है। एग्जैक्ट 11:10 हुआ। कंसेप्ट बाकी है, टाइम खत्म हो गया। नेट एनोड क्या है? प्लीज डोंट टॉक। नेट कैथोड क्या है? PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 गिव्स PbSO4 प्लस तो ये क्या हो जाएगा? नेट गेन, नेट लॉस बैलेंस हो गया। Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2 सल्फेट आयंस गिव्स 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। यस और नो? इसके बाद आप एक ही सेंटेंस और लिखेंगे। The same
set of reactions get reversed while recharging. Understood? Yes.